खबर खबर के पीछे की खबर आप सिर्फ इस व्लॉग में देखेंगे, जो आपको कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई टीवी चैनल, कोई यूट्यूबर नहीं दिखाएगा। वॉच ऑन अहमद खान, पाक न्यूज 55। रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये व्लॉग कुछ नई खबरें हैं, नई अपडेट है, उस पर बना रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। कुछ अंदर की खबरें हैं। अंदर की खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन में एक कल बहुत ही खुफिया तरीके से एक मीटिंग हुई, जिसमें एक नया प्रोग्राम यानी कि एक किस्म का नया प्रोग्राम और नई गेम डाली गई है। वो गेम यानी कि अवाम को एक दिखाने के लिए ये गेम बनाई गई है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो गेम है उसको लॉन्च करना है आज से। तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1000 के करीब लोगों के कागजात मुस्तरद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जमातों के कुछ बड़े नाम भी मुस्तरद होंगे, ताकि अवाम में ये जाए कि इलेक्शन कमीशन ने सब जमातों के नाम मुस्तरद किए हैं। और ये जो प्रोग्राम बना है ये नून लीग, फजल रहमान और कुछ और लोगों की तरफ से मिलकर ये प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट करना और फिर अदालतों से इनके फैसले उड़ जाना, ये इनको बदनाम कर रहे थे। यानी कि बदनाम तो ये है और हो भी गए हैं, लेकिन इन्होंने अब ये ड्रामा रचाया है कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ कुछ और जमातों के 2-4 नाम बड़े जो हैं उनको भी, उनके कागजात भी मुस्तरद कर देंगे। जब बात आएगी तो हम कहेंगे कि हमने सबके किए हैं, हमने बैलेंस रखा हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी है। यानी कि वजह यही है कि अब इनके ऊपर एक बात आ रही थी अदालतों से भी और अवाम की तरफ से तो प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि अवाम तो आप समझ चुकी है इनकी चालाकियों को। क्योंकि आज दूसरा दिन बल्ले का निशान इमरान खान से ज्यादा अब बल्ले का निशान इनके लिए खतरनाक हो गया है। नून लीग के लिए, फजल रहमान के लिए, पीपल पार्टी के लिए और दूसरी कुछ ऐसी जमातें हैं जिनमें जंगीर तरीन वाली जमात है, परवेज खटक वाली जमात है, इनके लिए बल्ले का निशान आप समझे कि इजराइल बन चुका है। इनको इतना खतरा है बल्ले से कि ये अब सब हाथ धोकर बल्ले के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से बल्ले को हटा दिया जाए, और बल्ले का निशान हटेगा तो पूरी पार्टी हट जाएगी। यही इनकी सोच है कि अब इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि मंडे वाले दिन या आज ही या मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये खबर चल रही है और इसको चलाया गया है जानबूझकर। तो ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नया इन्होंने ड्रामा बनाया है यानी कि कुछ और लोगों के कागजात मुस्तरद करने वाला, ये वही चीज है कि अवाम की आंखों पर पट्टी बांधी जाए, अवाम को दिखाया जाए कि हम सब जमातों के लोगों के कागजात मुस्तरद कर रहे हैं जो भी किसी केस में मुलव्वस है। तो इसके अलावा मुराद सईद के कागजात मुस्तरद हुए हैं और कुछ और लोगों के। दूसरी साइड में ख्वाजा आसिफ अभी इतनी मुश्किल में है कि वो सोच भी नहीं सकते कि रातों रात यानी कि उस्मान डार के भाई उमर डार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार भी नहीं, अगवा किया गया, क्योंकि गिरफ्तार तो वो होता है कि आपको गिरफ्तार करके या तो पुलिस स्टेशन में लिया जाता है या फिर किसी अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन उसको गैब किया गया ताकि उसकी मां के ऊपर प्रेशर पड़े और वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए। वजह यह थी कि ख्वाजा आसिफ को सामने नजर आ रही थी कि उसकी जमानत इस्तीफा जब्त होगी, क्योंकि इस्तीफा उसको वो माहौल भी नहीं मिलेगा जो पिछली दफा उसने टेलीफोन करके बाजवा से लिया था। तो ये चीजें तो सामने नजर आ रही है। दूसरी साइड में आप यकीन करो कि नून लीग के कैंप में, कैंप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाती उमरा में, नून लीग का कैंप जिधर है उसमें साफी भी है और बहुत सारे और लोग भी हैं, उनमें एक आग लगी हुई है। यानी कि अदालत के कुछ फैसलों से, फैसले क्या हैं जो हक पर फैसले हुए हैं उनसे भी उनको आग लगी हुई है। इसमें गरीदा फरूकी का ट्वीट हुआ है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया है कि वो क्या कह रही है कि किस तरह ठंडी के मौसम में बर्फ पिघल रही है। यानी कि ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि पता चले दुनिया को कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है अदालतों की तरफ से। लेकिन मैं अभी अदालतों पर कुछ बात करूंगा तो आप यकीन करो कि जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है वो अदलिया, इस निगरान हुकूमत और खास करके पंजाब और वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन की वजह से इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है या पाकिस्तानियों की है, ये इन 3 लोगों की, 3 अदारों की वजह से है। उमर अता बंदयाल के फैसले ने पाकिस्तान को तबाह किया। यानी कि पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया क्या कि भाई भाई का दुश्मन हो गया। ये उमर अता बंदयाल का फैसला था। अगर वो रात को अदालत न खोलता, रात को ये फैसला न देता, कासम सूरी की जो उसने रिजेक्ट किया था, इनका जो अदम एतमाद की तारीख थी, तो आज पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होता, इलेक्शन भी हो चुके होते, सारा कुछ हो जाता। उसके बाद उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन के बारे में फैसला दिया, हुक्म दिया, लेकिन पता है क्या किया? सिर्फ हुक्म देता रहा
कोई अपना फैसला उसने लागू नहीं किया, क्योंकि उसको भी पता था, और जो लोग उसके मुखालिफ थे, जितनी तौहीन अदालतों की नून लीग ने की है ना, किसी और जमात ने नहीं की। लेकिन कोई असेंबली में बैठकर ऐसे ऐसे कानून पास करवाए गए जिनके साथ काजी फाइज ईसा खड़ा रहा। उस वक्त भी आपने देखा होगा, उधर जाके बैठ जाता था, हर जगह पहुंच जाता था, इंसानी हकूक की हर जगह पर पहुंच जाता था। लेकिन अभी किधर है इंसानी हकूक? जब मुश्किल वक्त था पाकिस्तान में, तो ये दोनों चीफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ और चीफ जस्टिस, दोनों छुट्टी पर चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो रहते तो ये 2-4 फैसले जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये यानी कि कभी ना होते। जो इन्होंने किए हुए थे, जो माहौल क्रिएट किया हुआ था इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ने, इनके ये फैसले कभी भी ना उड़ते अगर चीफ जस्टिस और उमर अता, ये दूसरा आमर फारूक होते। क्योंकि उनकी 2 अदालतों ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि चीफ जस्टिस ने आज तक इमरान खान के जितने केस हैं वो लटकाए हुए हैं। ऐसा ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है, और हाई कोर्ट के फैसले तो 5 मिनट में उड़ रहे हैं। दूसरे, जब भी कोई फैसला आगे जाता है 5 मिनट में उड़ जाता है। इसके अलावा जो कुछ निगरान हुकूमत है, आपको पता है गैर कानूनी है, इसका कोई कानूनी जवाब बनता ही नहीं कि निगरान हुकूमत है, लेकिन वो है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है, और वो हाथ जो है अभी इतना ताकतवर बना हुआ है कि वो अपने आप को कुछ समझने लगा है। तो उस वजह से निगरान हुकूमत, और खास करके पंजाब के निगरान हुकूमत और वजीर आला, ये इतना जुल्म कर रहे हैं लोगों पर कि अल्लाह ना करे आज पासा पलट जाता है तो फिर क्या होगा, ये इनकी सोच। लेकिन इन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मुल्क छोड़ देते हैं। पैसा इन्होंने इतना अपना बाहर भेज दिया होता है, या पाकिस्तानी पैसे को डॉलरों में तब्दील करके इतना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर अपना बाहर के अकाउंटों में भेज दिया होता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर कोई और हुकूमत आ जाती है जो इंसाफ पसंद है, तो ये लोग फंसेंगे जरूर। और खास करके नून लीग में इस वक्त जो तफ्तीश है वो आप सोच भी नहीं सकते। ये आप उनके साथियों से और कुछ और लोगों से आप जरा चेक करवा लें, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें इनका ही एक साथी है, पक्का पिट्ठू साथी है, वो कह रहा था कि पंजाब और वफाक को छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा में भी तरीके इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकेगी, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। अब ऐसे साफी जिस तरह गरीदा फरूकी है, ये कुछ और साफी है इनके, जो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि उनको सामने नजर आ रहा है कि बल्ला और तहरीक इंसाफ मैदान में रहेगी, इनमें से कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती। अगर थोड़ा सा भी खेलने दिया गया तहरीक इंसाफ को, तो इनमें से कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती, ये लिख कर ले लें। दूसरी साइड में इमरान खान ने कमान संभाल रही है जेल में बैठकर, क्योंकि हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि इमरान खान कंट्रोल कर सकता है सब कुछ। तो इमरान खान तो पहले भी कंट्रोल कर रहा था, उसका एक लफ्ज, इनकी पूरे दिन की जो मेहनत होती है ना, उसका मुंह से एक लफ्ज निकला हुआ उस मेहनत को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि अवाम उसके एक एक लफ्ज पर यकीन करते हैं। ये सारा दिन तकरीर करते रहे, कोई नहीं सुनता है, लेकिन उसका एक लफ्ज जब निकलता है ना, तो लोग समझ जाते हैं कि ये सच है। और ये सारा दिन तकरीर करते रहते हैं, लोग समझते हैं ये झूठी बोल रहे हैं। वजह यही है, सामने आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त माहौल कैसा है कि जिनको लेवल प्लेइंग फुल फील्ड, यानी कि पूरे अदारे हर किस्म की सपोर्ट है, वो अवाम में निकल नहीं रहे, और जिनके ऊपर इतनी सख्तियां हैं, अवाम उनको बुलाकर अपने साथ निकाल रही है। ये होती है असल लेवल प्लेइंग फील्ड, जो अवाम की तरफ से होती है। हुकूमत कुछ भी करती रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, तहरीक इंसाफ आएगी। जितना जुल्म इन्होंने किया था कर लिया, अब फैसले भी चेंज होंगे और सब कुछ होगा इंशाअल्लाह, इंसाफ भी होगा, सब कुछ होगा। तो दोस्तों, ये तो अब तक का जो मेरे पास जो नई अपडेट आई थी, मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।